हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 26 सितंबर 2021 की है और दिन है रविवार। समय है 6:25 का सायंकालीन। पूर्व से ही इस प्रकार की घटना होती आ रही है। यदि स्वामी जी बीमार होते हैं तो मैं पूर्व में ही स्वप्न में या साक्षात में बंदर को बीमार देखती हूँ। जैसे साक्षात दर्शन आ जाते हैं। कभी कभी बंदर जैसे प्रकट हो गया तो बीमार सा जैसे लेट जाएगा, आंखें बंद कर देगा, दोनों हाथों से ऐसे करके लेट जाएगा। ऐसे होता है मेरे साथ तो अक्सर। तो मैं देखती हूँ जब भी स्वामी जी बीमार होंगे तो पहले ही बंदर आ जाएगा ऐसे करके। और जितने भी इनके स्कूल में जितने भी छात्र आ रहे हैं, जैसे ये कुंडलिनी शक्तिपात ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, तो ये भगवान के दर्शन कराते हैं स्वामी जी। तो स्वामी जी बताते हैं कि सबके रिव्यू यही होते हैं कि आपके जब हम शक्तिपात लेते हैं आपसे और ध्यान की गहराई में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपके स्थान पे आप नहीं होते हैं। वहाँ पे या तो बंदर बैठा होता है या तो हनुमान जी बैठे होते हैं। तब मुझे तो बहुत हंसी आई। मैंने कहा कि सबके सब यही कहते हैं, अधिकांश यही कहते हैं और कुछ कहते हैं कि भोलेनाथ बैठे हुए थे। और मुझे भी आश्चर्य लगता है कि जब भी भगवान लीला करते हैं, जैसे घर में लीला करेंगे तो स्वामी जी तो अपने स्कूल में हैं, तो भगवान जी किनका रूप धर के आते हैं? स्वामी जी का। जैसे जब भी अधिकांश लीलाओं में स्वामी जी का रूप धर के आएंगे जैसे। लेकिन मुझे पता लग जाता है कि भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि ना तो स्वामी जी घर में हैं और वे जो है सामने पे प्रकट हो जाते हैं, अदृश्य भी होते हैं, मुकुट लगा रखा रहता है, हाथ में बंसी लिए हुए रहते हैं। हालांकि पीताम्बरी तो ये दोनों ही पहनते हैं, भगवान कृष्ण भी पहनते हैं, स्वामी जी भी पीताम्बरी पहनते हैं स्वामी जी, और ये नारंगी रंग के वस्त्र भी पहनते हैं, धारण करते हैं दोनों। तो जब भी कान्हा जी आएंगे तो इनका चेहरा इनका होगा, स्वामी जी का कद काठी सब इनकी होगी। लेकिन जो श्रृंगार है पूरा कुमकुम का है और मुकुट लगा रखा है और मणि माणिक से उनके जो सबसे ऊपर जो पहनावा होता है उनके गले में, और जैसे हाथ में बांसुरी लिए हुए, बस ये अंतर हो जाएगा और आएंगे ये उन्हीं के रूप में। तो अधिकांश आते हैं, हालांकि कई बार ऐसा होता है अलग रूप में भी आए हैं वो, ऐसा नहीं है कि इन्हीं के ही रूप में आते हैं, लेकिन अक्सर आते हैं। और इनके स्टूडेंट भी कहते हैं कि जहाँ आप बैठे हुए रहते हो ना स्वामी जी, आप हमें शक्तिपात देते हो, तो वहाँ पे हनुमान जी बैठे रहते हैं, भोलेनाथ बैठे रहते हैं। इनके शिष्य ऐसे बोलते हैं। तो मुझे आश्चर्य लगता है कि इनके अलग अलग रूपों में आते हैं, मतलब ये भगवान इनके रूप में आते हैं। तो इस तरह से होता है ये लीला में कि जब भी मैं बीमार होती हूँ तो मैं गाय को बीमार देखती हूँ, या तो गाय साक्षात ही प्रकट होके ऐसे बीमार से लेट जाएगी, जैसे दो आगे के पाँव और पिछले पाँव उनके ऐसे रहेंगे, मुंह बिल्कुल ऐसे रहेगा रखा हुआ, बिल्कुल मुंह से ऐसे लगेगा, मतलब वो बीमार है। अपने आप पता चल जाता है स्वस्थ गाय का और बीमार का। तो अक्सर ऐसी लीला में ये करते हैं कि जैसे साक्षात भी गाय प्रकट होगी तो ऐसे करेगी, बीमार सा दिखाएगी खुद को, और स्वप्न में भी स्वयं को बीमार ही दिखाएगी गाय। जब भी मैं बीमार होती हूँ तो गाय ऐसा दिखाती है, गाय माता। तो एक बार मेरे गले में भीतर की ओर 3 गुठलियाँ हो गई और मैंने चेकअप किया, काफ़ी एम्स में भी गई, बहुत जगह दिखाया और जांच के लिए भी दिया कि कैंसर है क्या। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, तो नॉर्मल है, लेकिन गुठलियाँ हैं। तो इसका पता ही नहीं चला कि है क्या चीज़ है। काफ़ी समय तक दिखाया तो वो ऐसे ही दवाइयाँ देते रहे, एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ देते रहे मुझे। तो उससे भी पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाता। कुछ समय के लिए वो दबती और फिर उठ जाती, और उनके छूने से हल्का सा दर्द होता जैसे। तो जिस दिन मेरे गले में दर्द हुआ उस दिन मैंने देखा कि एक गाय जो कि मेरे सम्मुख आई, उसका गला सूजा हुआ था, बहुत दुखी सी लग रही थी। जब मैंने स्वामी जी से ये बात कही कि जब भी आप बीमार हो रहे हो, मैं बंदर को भी कभी साक्षात तो कभी स्वप्न में बीमार देखती हूँ, और जब मैं स्वयं बीमार हो रही हूँ तब मुझे जहाँ भी मेरा घाव है वहाँ इस प्रकार मैं गाय को बीमार देख रही हूँ, गाय माता को। तब स्वामी जी ने कहा कि वह तुम स्वयं को देख रही हो। आजकल से मेरे गले में तीव्र दर्द के साथ जुकाम खांसी भी थी, हल्का सा बुखार भी था। आज सायं 6:25 पर मैं माला जपकर जैसे ही माला को रखकर उस स्थान से उठने ही वाली थी कि उसी क्षण मेरे सम्मुख एक सिर वाले नाग प्रभु जी, जो कि शेषनाग जी के ही अवतार हैं,
प्रकट हुए। वे चॉकलेटी से काले रंग के थे, वे शांत थे और कुंडली मारकर बैठे हुए थे। जब मैंने उनकी ओर देखा तो उनके गले में एक छेद था जो कि आर पार दिख रहा था। ऐसा कभी भी मुझे नाग देवता ने कभी भी ऐसा दर्शन नहीं दिया और मैं उस दर्शन को देख के डर गई, क्योंकि वो साक्षात दर्शन था। आज मेरे गले में अत्यधिक दर्द है और नाग प्रभु कुंडली मारकर लगाकर ऐसे बैठे थे, वे दर्शन दे रहे थे मुझे और उनके मैं गले से पार देख पा रही थी। उनके गले में छेद हो रखा था, वे दर्शन देकर अदृश्य हो गए। जय श्री राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल।